हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, इमोशंस के बारे में। साथ ही बात करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। साथ ही आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं, दूर हैं, कोई भी कारण हो सकता है, उस पर बात करेंगे। आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं या फिर फैमिली में डिस्कशन करना चाहते हैं तो भी बात करेंगे। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, नाराज हैं, कोई भी कारण हो, उस पर हम बात करेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आज हम आपके सिंह राशि के बारे में जानेंगे कि ये अगस्त का महीना 2024 में आपका कैसा जाने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ अगर मैं सिंह राशि की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार के मामले में आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि काम में हो सकता है बहुत ज़्यादा व्यस्त हो। आपको ऐसा लग रहा हो कि आप काम में तो बहुत ज़्यादा आगे निकल आए हैं लेकिन अपने रिलेशन को टाइम नहीं दे पा रहे हैं कहीं ना कहीं। और मतलब आपका मन भी है कि आप फोकस करें, टाइम दें, लेकिन शायद आप वो नहीं कर पा रहे हैं इस फर्स्ट वीक की अगर मैं बात करूं। लेकिन कार्ड अदरवाइज पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है या फिर ऐसा, बस सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे होंगे। आपको उनकी याद आ रही होगी, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि मुझे उनसे मिलना है, मैंने शायद इतना टाइम जो आगे निकाला है मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करा है। ऐसी फीलिंग्स आपको आ सकती हैं। अगर मैं सेकेंड वीक की बात करूं अगस्त में, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका रिलेशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में रहा होगा या फिर इमोशनली आप थोड़ा वीक फील कर रहे होंगे, तो हो सकता है आप जिस भी सिचुएशन में रहे हों वहां पे आपको चीजें लग रहा हो कि कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही थी, काम नहीं बनते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन मैं कहूंगी कि एक बार को अगर लगे भी ऐसा कि कुछ चीजें जो है खराब होती हुई दिख रही हैं, खत्म होती हुई दिख रही हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि एक मौका आपको जरूर मिलेगा। अगर मैं बात करूं अगस्त की सेकेंड वीक की, तो आपको एक मौका जरूर मिलेगा चीजों को सही करने का। मौका बार बार सबको नहीं मिलता है जीवन में, अगर मिले तो चीज़ों को अपनी ज़रूर से ठीक कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये कार्ड जो है बहुत पॉजिटिव है और ये कहता है कि आप जो है अपनी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे एक बार फिर से। अगर सामने वाले में कोई दिक्कत है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप उन्हें समझाइए, अपनी है तो खुद से एक्सेप्ट कीजिए, चीज़ों में आगे बढ़िए, ये कार्ड ये कहता है। और ईश्वर की ब्लेसिंग्स जो है आपके साथ रहेंगी। अब मैं अगर तीसरे वीक की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ चीटिंग, कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ कि कोई कई बार होता है ना कि कोई आपको चीट कर रहा हो, सामने से कुछ दिखा रहा हो लेकिन मन में कुछ और हो। तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ऐसा सराउंडिंग में आपके कौन है जो कि इस तरीके की चीज आपके साथ कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। फोर्थ वीक की अगर मैं बात करूं तो कुछ परेशानी मुझे दिख रही है आपकी लाइफ के अंदर कि आप हो सकता है किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, परेशान है, इनफैक्ट रोते भी मुझे नजर आ रहा है कि आप कुछ ज्यादा किसी चीज को आपने स्ट्रेस ले लिया है, किसी चीज के बारे में आप ज्यादा सोचने लग गए हैं। और आपकी लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन अगेन कहूंगी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा उसको दिमाग में नहीं रखना है चीजों को, और बहुत ज्यादा उसी के बारे में सोचते रहना वो भी नहीं करना है। यहाँ पर चीजें जो है मुझे थोड़ी सी ऐसी नजर आ रही है, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ना ही जो है बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है, और कहा जा रहा है कि छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं करना है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है, वाकई है, तो भी कैसे उससे बाहर निकला जाए उस पर काम कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि किसी को चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं और अपनी फैमिली में डिस्कशन करना चाहते हैं। तो ये मंथ कैसा रह सकता है, चलिए देखते हैं। प्लीज प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। सिंह राशि के लोग जो किसी को प्रपोज करना चाहते हैं उनका ये महीना कैसा रहने वाला है, शादी के लिए कैसा रहने वाला, साथ ही अपनी फैमिली में डिस्कशन करना चाहते हैं तो कैसा रहेगा। ओके, अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं किसी को तो बिल्कुल भी ये मंथ आपके लिए ठीक नहीं है। हो सकता है आपका दिल दुख जाए, सामने वाला आपको रिस्पांस वैसा ना दे और आप जो है परेशान हो जाएं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, आपको थोड़ा रुकने की जरूरत है। साथ ही अगर मैं बात करूं शादी की, तो शादी के लिए डेफिनेटली ये मंथ अच्छा है, कार्ड अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों पे मुझे लग रहा है कि कुछ अड़चन आ सकती है, या तो आपकी तरफ से या फिर उनकी तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अड़ जाए। ये मुझे लग रहा है कि किसी होता है ना, कई बार कोई कुछ लोग होते हैं जो कि
पुरानी ही चीज़ों पर चलते आते हैं, वो नया कुछ भी चेंज करना नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते। उस तरीके की मुझे चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं कि कुछ अड़चन आ सकती है, लेकिन फिर भी कहूँगी कि शादी के लिए महीना जो है अच्छा ही है। फैमिली में डिस्कशन की बात करूँ तो ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप किसी को पसंद करते रहे और चाह रहे हैं कि फैमिली में बात करें, तो मुझे लग रहा है विद रिस्पेक्ट आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। या तो इस तरीके का ऑरा होगा आपका कि आप सबके बारे में बहुत सोचते होंगे, फैमिली में आपकी एक अलग इमेज होगी, आप करते होंगे सबके लिए। तो हो सकता है आपकी बात को भी उस तरीके से ही इम्पोर्टेंस दी जाए जैसे आप दूसरों को देते हैं। ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है कि उस चीज़ के लिए आपके लिए फेवरेबल टाइम है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी चीज़ जो है मानी जाएगी, आपकी बात जो है उसको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। ये कार्ड बहुत अच्छा है, ग्रोथ दिखाता है। चलिए अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो कि जिनके पार्टनर उनसे नाराज़ हैं, दूर हैं किसी भी कारण से, और मिलने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो भी देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं तो मुझे लगता नहीं कि कोई इतनी बड़ी बात है। आप थोड़ा सोच विचार में ज़्यादा पड़ गए हैं। अगर आप एफर्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो चीज़ें आपकी हल हो जाएंगी। इतना मुझे कोई बड़ी चीज़ नहीं लग रही है। आप कोशिश ज़रूर करते हैं, पर इस बार बहुत सोच रहे हैं आप। लेकिन आप परेशान मत होइए, आपकी लाइफ में मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है और रिलेशन भी आपका ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। आप जो है ज़्यादा सोच विचार में मत पड़िए, आगे बढ़िए, डेफिनेटली चीज़ें हल हो जाएंगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, तो कैसा रहने वाला है आपका ये मंथ? अच्छा है आपके लिए ये मंथ। आप जो हैं फोकस्ड रहेंगे, आप अपने काम पर बहुत फोकस्ड रहेंगे। आपका मन जो है एक तरफ आपने डिसाइड किया हुआ है लगाने का कि आपको क्या करना है। हो सकता है आप किसी रिलेशन में हैं, हो सकता है आप मैरिड भी हों। कई बार होता है ना कि भाई हमारे पार्टनर जो है वो कहीं और काम कर रहे हैं, हम कहीं और काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी होता है ना। तो ये मंथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका फोकस आपका पूरा काम पर दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि मिलने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, तो यहाँ पर बहुत बहुत चांसेस नज़र आ रहे हैं मुझे मिलने के। यहाँ जो है चीज़ें होती भी नज़र आ रही हैं। आपकी फैमिली में गेट टुगेदर हो सकती है, मिलना जुलना हो सकता है। साथ ही जो आप सोच रहे थे कि हाँ भाई काफ़ी टाइम से ऐसा नहीं हुआ है, तो वो ज़रूर मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, फाइनेंशियली भी आप बहुत ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे यहाँ पर। अब चलिए हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि सिंगल हैं, अनमैरिड हैं और उन्हें किसी पार्टनर की तलाश है। तो देखते हैं उनका ये मंथ कैसा जाएगा। साथ ही क्या उम्मीद है कि आपके लाइफ के अंदर इस महीने कोई आ जाए, और क्या रेमेडी आप कर सकते हैं कि हाँ आपकी लाइफ में कोई आए। चलिए देख लेते हैं। तो ये महीना तो मुझे आपको बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आप जो हैं बहुत खुश रहते हुए नज़र आ रहे हैं। आप खुद ही अपने ऊपर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स ईश्वर की मुझे नज़र आ रही है आपके ऊपर। और आप कोई काम करते होंगे तो उसमें भी आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ज़रूर जो है उम्मीद है आने की आपकी लाइफ के अंदर। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। और आपकी अगर मैं बात, तो ये मंथ मुझे आपको बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूँ कि क्या कोई आएगा आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली आएगा। और साथ ही वो व्यक्ति आपकी लाइफ को पूरा करेगा। मतलब हम कई बार ना अपने रिलेशन के अंदर सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं करते, लेकिन वो रिलेशन ऐसा होगा कि जिसमें आप आगे भी बढ़ेंगे और एक टाइम के बाद आके होता है ना कि हम संतुष्टि महसूस करते हैं कि हाँ भाई यही वो व्यक्ति था जिसका मुझे इंतजार था, लाइक ऐसे वाला। तो आपकी लाइफ में जो है मुझे नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई आने वाला है, साथ ही वो बहुत बेहतर होगा। बस अगर मैं उपाय की बात करूँ तो यहाँ पर एक नंबर का उपाय निकल कर आया है। वो हो सकता है वो शायद इसलिए भी आया, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर बर्डन किसी और चीज़ का हो सकता है किसी काम का, हो सकता है किसी ऐसी चीज़ का हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो उपाय आया है वो एक नंबर का आया है। यहाँ कहा जा रहा है आपको सूर्य को जल देना है। हो सकता है सिंह राशि है आपकी, तो सूर्य से रिलेटेड है, इस वजह से आपके लिए ये जो आया है उपाय कि आप सूर्य को जल देना शुरू कीजिए। आपकी लाइफ के अंदर रोशनी की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। स्पेशली संडे को तो ज़रूर ही दीजिए, और सुबह जल्दी उठ कर दीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि 12 बज गए और तब आप जल दे रहे हैं। सुबह 8 बजे के अंदर अंदर या फिर सूर्य के निकलने के 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आप जल देते हैं तो वो आपको बहुत बहुत ही फ़ायदा करेगा। अब हम बात करेंगे मैरिड लोग। अगर आप मैरिड हैं और आपका जो महीना है वो कैसा जाएगा, साथ ही उसके अलावा आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, जिसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें सिंह राशि के वो लोग जो मैरिड हैं।
ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस मंथ की, तो ये मंथ मुझे आपका अच्छा खासा नजर आ रहा है। आपको फाइनेंशियली कहीं से कुछ फायदा हो सकता है। आप जो है पैसों से रिलेटेड बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं। हाथ आपका पैसों से भरा रहेगा। आप जो है एक राजा की तरह मतलब ट्रीट करेंगे, सारी चीजें बहुत अच्छे से आप चीजें मैनेज करेंगे। पैसा भी आपके पास रहेगा, ग्रोथ भी आपके पास रहेगी, काम में भी तरक्की आपको मिलेगी। तो अगर मैं प्रैक्टिकली कहूँ तो आपका ये मंथ मुझे बहुत बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूँ कि प्रॉब्लम क्या चल रही है आपकी लाइफ के अंदर, तो प्रॉब्लम ये हो सकती है मन, मतलब मन है ना जो कुछ चीजें आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद मुझे छुपा लेनी चाहिए, शायद मैं ज्यादा एक्सप्रेस ना करूं, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा कर रहे होंगे कि चीजों को छुपा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर रहे हो। इमोशनली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा मुझे लग रहा है कि चीजों का बर्डन है आपके ऊपर। और अगर मैं बात करूं उपाय की, तो यहाँ उपाय जो निकल कर आया वो ये कहता है 4 नंबर का उपाय है स्टेबिलिटी। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं और आपके बैठे बैठे आपकी चीजें जो है होने लगे, इजी वे में होने लगे, तो आपको जो है कुछ उपाय करने की जरूरत है। आप जो है सैटरडे को चींटियों को आटा डालना आप शुरू करें, देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा चीजें जो है अच्छी होती जा रही हैं। रोज करते हैं बहुत अच्छा, नहीं कर पाते तो सैटरडे तो जरूर कीजिए। अगर आपको पीपल का पेड़ मिल जाए तो वो और भी अच्छा है। अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे चींटियों को आटा डालना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि बैठे बैठे ही आपकी चीजें जो है, आपके काम जो है वो बनने लगे हैं, चीजें बढ़िया होने लगी हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका रिश्ता एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहाँ पे आप बहुत प्रॉब्लम में हैं, चीजें बहुत आउट ऑफ द वे जा चुकी हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो चीजें कैसी रहने वाली हैं इस मंथ में, आपका महीना कैसा जाएगा, साथ ही चीजें आपके फेवर में जाएंगी या नहीं जाएंगी वो भी देखेंगे, और क्या कारण है ऐसा होने का, और साथ में क्या सुझाव है, क्या यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए वो भी देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। भाई आपके कार्ड तो बहुत अच्छे आए हैं। यहाँ पर मैं अगर बात करूं कि अगर आपका रिलेशन खराब भी चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो व्यक्ति हैं जो बैलेंस हमेशा बना के रखना चाहते हैं। हमेशा आप जो है चीज़ों को मतलब एक होता है ना, आपने हमेशा कोशिश की होगी, मुझे लगता है जहाँ तक कि ना एक बैलेंस बनाने के, रिलेशन के अंदर भी, काम के अंदर भी, चीज़ों में आपने बहुत एफर्ट डाले मुझे लग रहा है। और उसी का नतीजा है कि आपकी लाइफ में अभी स्ट्रगल जरूर चल रहा है। ऐसा लग रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, चीज़ें रुक रुक के हो रही हैं, लेकिन आप देखिएगा कुछ ही समय के अंदर आपके अंदर आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं, जिसमें आप बहुत ग्रोथ भी पाएंगे, रिलेशन में भी ग्रोथ पाएंगे, चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। यहाँ दिख रहा है आप जो है दूसरों को यहाँ पर कार्ड आया है कि अगर आपका रिलेशन कहीं ना कहीं खराब है, तो कारण ये हो सकता है कि जो ज्ञान आप दूसरों को देते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप खाली देना जानते हैं, आपके अंदर वो ज्ञान है, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है। लोग आपसे अपनी बात का सोल्यूशन लेने आते होंगे, हल लेने आते होंगे और पॉजिटिव होकर जाते होंगे आपके पास से। बट कई बार क्या हो जाता है ना कि हम जो चीज़ दूसरों को करने को कह रहे हैं, हम कई बार वो अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये हो सकता है, अगर रिलेशन खराब हो रहा है तो उसका कारण ये हो सकता है कि जो आप सॉल्यूशन दूसरों को देते हैं उसको अपनी जीवन में भी अप्लाई करना है। और अगर मैं बात करूँ उपाय की, तो अगेन यहाँ पर 1 नंबर का कार्ड निकल कर आया है। ईश्वर की गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपके अंदर जो भी चीज़ें ईश्वर ने डाली हैं, यानी चाहे वो आपके अंदर साहस हो, चाहे आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी हो, चाहे आपके अंदर एक पावर होती है ना, वो कोई भी आपके अंदर चीज़ है, उन सब का इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है। आपको जो है आपने अपने सारे एफर्ट लगाने होंगे इस समय पर, और अगर आपने वो लगा दिए तो आप खुद ही देखिएगा कुछ ही समय के अंदर आपकी लाइफ के अंदर ना बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगे जिनका आप फ़ायदा उठा सकेंगे। आपका जीवन जो है चेंज हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ जो है ना बहुत मतलब बहुत चेंज होती हुई मुझे नज़र आ रही है। कुछ बड़ा मेजर चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे मेजर कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं। आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज, कोई खुशखबरी, ऐसी चीज़ें आने वाली हैं यहाँ पर मुझे लग रहा है। आप जो है सूर्य को जल ज़रूर दिया कीजिए, वो आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि पहले भी आया है। ये सभी के लिए है, सिंह राशि के, वो कोई भी लोग, उनकी प्रॉब्लम कोई भी चल रही हो, किसी भी तरीके की दिक्कत हो, तो यहाँ पर 1 नंबर का कार्ड ये कहता है कि आपके अंदर जो रोशनी की कमी है, आपकी लाइफ के अंदर जो रोशनी की कमी है, वो डेफिनेटली पूरी होगी। आपको जो है ये उपाय करना चाहिए सूर्य को जल देने वाला। आप चाहें तो बंदरों को गुड़ भी खिला सकते हैं, गुड़ चना खिला सकते हैं, आप गाय की सेवा कर सकते हैं। आप ये भी करेंगे ना तो आपको बहुत बहुत फलित होगा। अब चलिए इसी के साथ आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर
वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक लाइक आपका हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। साथ ही क्या सुझाव है आपका ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे आपके सुझावों का इंतज़ार रहता है। अगर कोई कमी है तो भी ज़रूर बताइएगा, मैं आगे से सुधार करने की कोशिश करूँगी। कोई आपकी पर्सनल कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप परेशान हो, सॉल्यूशन ना निकाल पा रहे हो, तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।